शंकर जी बोले कि पार्वती माता क्या श्रवण करना चाहती हैं? पार्वती माता बोली कि सबसे पहले तो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हुए यह बतावें, फिर यह भी बतावें कि भगवान श्री राम के जन्म के क्या क्या कारण हैं, यह भी कथा सुनावें। और प्रभु इसके बाद आप भगवान के जन्म की कथा सुनावें, किस तरह से भगवान ने विद्या अध्ययन किया वह कथा सुनावें। और इसके बाद आप विवाह की भी कथा सुनावें, कैसे श्री राम जी का वनवास हुआ वह कथा, फिर भगवान ने किस तरह चित्रकूट में अनेकों वर्ष बिताए वह कथा सुनावें। और इसके बाद प्रभु श्री सीता जी का हरण हुआ, श्री राम जी ने किस तरह रावण पर विजय पाई वह भी कथा सुनावें। और इसके बाद जब राम जी राम राज्य बैठे त्रैलोका वह कथा भी सुनावें। शंकर जी बोले आहा हा, हे भवानी माता, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने तो ऐसा प्रश्न पूछा है जो सारे लोगों के लिए गंगा है। देखिए, एक बार की बात है, श्री पार्वती जी पृथ्वी लोक पर आई। अब पृथ्वी लोक पर उन्होंने देखा कि गंगा जी बह रही हैं और उनकी महिमा श्रवण की, तो पता लगा कि गंगा जी में जो भी स्नान करता है सारे पाप कट जाते हैं। तो पार्वती माता ने सोचा कि ये गंगा जी हैं तो बहुत अच्छी, पापों को मिटा देती हैं, तो ये गंगा जी पापों को तो मिटा देती हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को नहीं मिटा पाती। जैसे किसी ने कोई पाप किया, आया गंगा जी में स्नान कर लिए और जाके फिर वही पाप करने लगा, तो गंगा जी पापों को तो मिटा देती हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को नहीं मिटा पाती। लेकिन तभी पार्वती जी ने कहा कि मैं अब एक ऐसी गंगा जी बनाऊंगी जो कि पापों को तो मिटाएंगे ही लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को भी मिटा देंगे। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख है कि पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछेउ रघुपति कथा रघुपति कथा, रघुपति कथा। आप जो ये भगवान की कथा पूछ रही हो, पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा। ये तो सारे लोगों के लिए जग पावनी गंगा है। तो धरती लोक की गंगा माता तो पापों को मिटाती हैं, प्रवृत्ति को नहीं मिटा पाती, लेकिन श्री रामचरितमानस पापों को तो मिटाती ही है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को भी मिटा देती है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब तो क्या कहना। शंकर जी ने कहा कि अवश्य मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। और शंकर जी कथा प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न कि निर्गुण प्रभु सगुण कैसे हुए। वो निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार निर्मोहा, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, और अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। वो निराकार भगवान जिनका कोई रूप नहीं है, रूप वाले कैसे, रूप वाले साकार कैसे बन गए। शंकर जी बोले कि जैसे कोई व्यक्ति छत पर खड़ा हो। अब छत पर खड़ा व्यक्ति मानो ये भगवान है, ब्रह्म, और नीचे जीव है। अब जीव कहता है कि हे प्रभु, हम आप तक कैसे पहुंचे। तो मानो भगवान ने एक सीढ़ी लगा दी है। और ये सीढ़ी कौन सी? नाम रूप दोई ईस उपाधि, नाम रूप की सीढ़ी है। कहा भगवान ने कि तुम नाम रूप को छोड़ो, हम तक पहुंच जाओ। लेकिन एक भक्त भी थे, वो बोले कि प्रभु क्या इस सीढ़ी का प्रयोग केवल चढ़ने के लिए ही होता है? भगवान बोले नहीं नहीं, उतरने के लिए भी होता है। तो कहा कि प्रभु हम तो इस नाम रूप को त्याग कर साधना भजन कर कर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कृपया आप ही नाम रूप का आश्रय लेकर हम तक पहुंच जाओ। इसको सरलता से समझें तो भगवान कौन से रूप के हैं, साकार या निराकार?